बहुत जल्दी हमें पुत्र की प्राप्ति हो। धुंधली ने फल ले लिया और कहा हाँ महाराज मैं खा लूंगी, अभी थोड़ा पूजन करूंगी, फिर पूजन करने के बाद में खा लूंगी। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा सही बात है, भगवान का रोज पूजन भजन करती होगी बेचारी, तो बिना पूजन भजन संध्या किए खाए कैसे? ठीक है बाद में खा ले। आत्मदेव जी चले गए फल देकर और धुंधली ने विचार किया ओ ये फल संत ने दिया है और इस फल को खाने से गर्भ धारण होगा, और गर्भ धारण अगर मुझे हो गया तो मेरा तो सब खाना पीना चटपटी चीजें सब बंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अरे मैं तो जो खाती हूँ पीती हूँ वो सब बंद करना पड़ेगा, और कहीं आना जाना भी बंद करना पड़ेगा सब, क्योंकि गर्भ धारण करने के बाद फिर कहीं आने के ना जाने मैं तो बन जाऊंगी, और एक जगह में टिक नहीं पाऊंगी। मैं तो दिन में भी 50 घरों में डोलती हूँ, फिर एक जगह में कैसे बैठी रह जाऊंगी। और मान लो कहीं मुझे गर्भ धारण हो गया और गर्भ धारण करने के बाद अगर इस गांव में आग लग गई, इस घर में आग लग गई, सब लोग गांव छोड़कर भागने लगेंगे तो मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। बोलो राधे राधे। मैं तो उस अग्नि में जल जाऊंगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं मैं ऐसा फल नहीं खाऊंगी। विचार किया, लेकिन क्या करूं, फल महाराज लेके गए हैं, अब पुत्र तो फल खाने से हो गए निश्चित, क्योंकि संत का प्रसाद है और संत का प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने विचार किया कि मैं काम करूंगी, मेरी बहन के घर में 5 बालक पहले के हैं और छठा होने वाला है, एक बालक मैं ले लूंगी और बदले में उसको बहुत सारा धन संपत्ति दे दूंगी। मन में ऐसा विचार किया और अपनी बहन के घर चली वो फल लेकर। बहन ने देखा और कहा आओ बहना आज कैसे आ गई, क्या बात है, सुबह सुबह जल्दी आ गई है। अरे क्या बताऊं बहना, तेरे जीजा भी है ना, न जाने कहां कहां जाते हैं, संत मिला और उसने प्रसाद दे दिया और प्रसाद लेकर के ये फल लेकर के आ गए और मुझे कह दिया कि ये खा ले तेरे पुत्र हो जाएगा। देख बहना मैं तो गर्भ धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आराम चाहिए, मुझे ये गर्भ की पीड़ा सहन नहीं कर सकती, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे मन में एक विचार आया तो इसलिए मैं तेरे पास चली आई। बहन ने पूछा क्या विचार आया तेरे मन में? देख बेटा बुरा मत मानना, तेरे घर में 5 बालक पहले से है, छठा होने वाला है और देख कमाने वाला कोई नहीं, खाने वाले भगवान ने बहुत दे दिए, कमाने वाला कोई नहीं। एक काम कर, ये छठा पुत्र तू मुझे दे देना और बदले में मैं तुझे धन संपत्ति कितना सामग्री दे दूं। सज्जनों उसकी बहन ने हाँ कर दी, क्योंकि उसके तो 5 पुत्र परमात्मा की कृपा पहले ही है। ठीक है छठा तू ले ले, बदले में मुझे संपत्ति तो मिलेगी। संपत्ति के लिए लोग आज भी अपनी औलाद को बेच देते हैं। बोलो राधे राधे। धन के लिए, संपत्ति के लिए आज भी एक कुप्रथा है हमारे समाज में भी, सभी जगह।
बस केवल धन चाहिए, पैसा चाहिए, भले ही आप मेरे छोरे को घर जमाई रख लेना, लेकिन शादी आपसे ही करना। ये होता है धन, ये होता है पैसा। कितने लोग अपने बच्चों का सौदा करते हैं, कितने ही माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं। और आज भी समाज में एक प्रथा है कि कोई शादी विवाह होता है तो लोग धन के बदले में हाथ पसार लेते हैं। इतना धन होगा तभी हमारे छोरे की शादी तुम्हारी छोरी के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कलयुग का प्रभाव देखो, कलयुग का असर है। अगर ये नहीं होगा तो हम इस युग को कलयुग कैसे करेंगे? फिर तो सतयुग हो गया ना। बोलो राधे राधे। इसलिए होना भी जरूरी है, तभी तो कलयुग है। लेकिन सज्जनों, इससे बचे, और इससे बचने का एक ही उपाय है, परमात्मा का चिंतन, भगवान का ध्यान। हाँ, कर ली धुंधली की बैठने की, दे दूंगी मैं तुझे, ला दे दे, कितनी धन देगी, कितना मोहरे लेगी, कितना सोना चांदी संपत्ति देगी, दे पहुंचा दूंगी तेरे घर में, कोई कमी नहीं रखूंगी बहना, तुम चिंता मत करो। ये कहकर घर पे आई, चलने लगी। उसने कहा, अरे बहना एक बात और बताइए, फल का क्या करें? छोटी बहन ने कहा, देखते हैं ये फल सच्चा है या झूठा, तेरे घर में गो है ना, उसको खिला देना। बोलो राधे। तेरे घर में जो गाय है उसको वो फल खिला दे। ठीक है, वो चली आई, फल लेकर घर पर आई। घर के बाहर ही गौ माता का आश्रम था, तो गौ माता के आश्रम में गई और उस गाय को फल खिला दिया। सज्जनों, परमात्मा की कृपा होगी, संत का प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। उस गौ माता पर भी भगवान की कृपा बरसी और उसको भी गर्भ धारण, गौ माता ने भी उस प्रसाद के माध्यम से गर्भ धारण कर लिया। और उधर समय बीतता गया, बच्चा होने को नजदीक आया तो धुंधली अपनी बहन को अपने घर पर ले आई और अपने गांव में, अपने घर में आत्मदेव को कह दिया कि मुझे गर्भ हो गया, रह गया है, मुझे बच्चा होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। डंका पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया गांव में। अब बहन भी घर में आ गई, पति को कह दिया कि देखो मैं गर्भवती हूँ ना, तो मेरी देखरेख करने के लिए मैं मेरी बहन को लेकर के आ गई हूँ, ये मेरी देखरेख करे। पति ने कहा ठीक है। थोड़ा समय बीता, धुंधली देवी की बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चा धुंधली ने लिया, बदले में लाखों संपत्ति धन दौलत दिया और सुबह होते ही ऐलान करवा दिया कि धुंधली के घर बच्चा हुआ है, धुंधली के घर बच्चा हुआ है। आत्मदेव बाहर गए थे कथा कीर्तन करने, उन्हें भी समाचार हुए, बड़ी खुशी हुई, बच्चा हुआ है सुनकर। घर लौट के आए तो आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आत्मदेव ने भगवान का बहुत ध्यान किया, चिंतन किया, बहुत दान किया। अरे वाह रे प्रभु, तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मुझे बच्चा दे दिया। अब आत्मदेव को कोई और बात मालूम नहीं कि घर में क्या हो रहा है, वो तो यही समझ रहे हैं ये मेरा वाला है। वो तो केवल धुंधली जानती है कि ये मेरी बहन का बच्चा है। आत्मदेव जी आए,
मन में बड़े प्रसन्न। और उसी समय सज्जनों उस गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। पूरा शरीर उसका मानव जैसा, केवल कान उसके गौ माता जैसे थे। इसलिए आत्मदेव महाराज ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण महाराज की जय। पूरा शरीर मानव जैसा, केवल कान उसके गाय जैसे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण हुआ। आत्मदेव जी ने कहा, आओ धुंधली, तुम्हारे बालक को भी लाओ, तुम्हारे बालक का भी नामकरण संस्कार कर दूं। धुंधली देवी ने कहा, अरे वाह, बड़े आए नाम संस्कार करने वाले। अरे 9 महीने तक बच्चे की गर्भ की पीड़ा मैंने सही है, बच्चा मेरा है और नाम तुम रखोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे नाम के अनुसार मैं अपना नाम इसको दूंगी। मेरा नाम धुंधली देवी है और मैं इसका नाम धुंधुकारी रखूंगी। बोलो राधे राधे। सज्जनों, आत्मदेव ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी हो कर, मुझे क्या फर्क पड़ता। तो उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण महाराज महाज्ञानी हुए और धुंधुकारी मूर्ख। दोनों विपरीत, गोकर्ण के विपरीत धुंधुकारी था। गोकर्ण महाराज शास्त्र के ज्ञाता हुए, भगवान के भक्त हुए, और वो धुंधुकारी दूसरा रास्ता चलता गया। आत्मदेव भी कुछ नहीं कहते, बोले एक ही तो बालक है। पैसा मांगता, आत्मदेव दे देते, ले जा। किसके लिए कमाया है? तेरे लिए तो है सब कुछ, ले जा। दूसरे दिन फिर आया, बाबा पैसा चाहिए, ले आओ बेटा, ले जा। बालक को पैसा रुपया देते रहे लेकिन हिसाब नहीं रखा, नजर नहीं रखी, तो बालक उल्टे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, ताश खेलना शुरू कर दिया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया धुंधुकारी ने। अब रोज आता, पैसे लेकर जाता, जुए में हार जाता, फिर रोज दूसरे दिन आता, फिर पैसे। अब थोड़े दिन तो आत्मदेव महाराज ये कहते रहे, एक ही तो बालक है, सब इसी का है, इसी के लिए कमाया है। उनको पता नहीं था कि ये जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है, नजर नहीं रखी। सज्जनों, भागवत हमें सीख देती है कि बालक का लालन करें, पालन करें, बहुत अच्छा करें, लाड़ प्यार दुलार सब कुछ करें, लेकिन बालक पर हमेशा नजर बनाए रखें। बोलो राधे राधे। बालक कभी हमारी नजरों से दूर ना हो जाए, हमारी नजर से बालक विमुख ना हो जाए। अगर वो विमुख हो गया तो समझ लो फिर उसका कोई भरोसा नहीं। और आजकल कलयुग में विशेष करके यही हो रहा है। बहुत कहते हैं कि हमारा क्या बताएं महाराज, हमारा बेटा नहीं सुनता, बेटा हमसे अलग हो गया, अलग रहता है, कमा के जो लाता हिसाब हमें देता नहीं, बताता नहीं, हमें बहुत तकलीफ है महाराज, अब हम करें तो क्या करें। वो पहले का दुख आज बहुत बड़ा दुख बन गया। अगर
शुरू से बालक पर नजर होती तो वो बालक तुम्हारी नजर से विमुख नहीं होता और आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आत्मदेव के साथ हुआ। अब यहां तक कि वो शराब पीने लग गया। धुंधुकारी जुआ खेले, शराब पिए और रात्रि को शराब पीकर घर में आवे तो आत्मदेव ने देखा तो उनको बहुत कष्ट हुआ। अरे एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण का बालक शराबी, कबाबी, जुआरी। मैंने जीवन में शराब को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, और आज मेरे ही घर में मेरा बालक शराब पीकर आ रहा है। बड़ी बेचैनी। पैसे मांगने लगा, आओ महाराज पैसे दो और मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए। आत्मदेव ने कहा, अरे कहां तक तुझे दूं मैं, और इसलिए दूं तू ये स्थिति में घर में आ गए, ये हाल बना दिया तूने। लोग क्या कहेंगे मुझे कि देखो महाराज को कथा करते हैं और बालक को देखो नाली में लौटते हैं। बोलो राधे राधे। क्या सम्मान रहेगा मेरा? अरे क्या इस दिन के लिए मैंने संत के पैर पकड़े थे, ये दिन देखने के लिए? अरे मैं उस दिन ही मर जाता तो अच्छा था, आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। विचार कर रहे हैं, क्या करूं? विचार में पड़ गए। महाराज चिंतित हो गए। गोकर्ण महाराज आए, वो भी उनको पिताजी कहते थे, आत्मदेव जी को। पिताजी क्या बात है, क्यों चिंता करते हैं? बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण महाराज आत्मदेव जी को कर रहे हैं कि पिताजी, कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? कोई किसी का नहीं होता। ये शरीर का रिश्ता है पिताजी। शरीर का पुत्र होता है, शरीर की पत्नी होती है, शरीर का पिता होता है पिताजी। ये सब शरीर का रिश्ता होता है। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से होता है, उसके सिवा और किसी से रिश्ता नहीं होता। आप क्यों इस हाड़ मांस के पुत्र के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं? अरे वन में जाइए पिताजी, भगवान के भजन कीजिए, भगवान को याद कीजिए, वही साथ में चलेगा पिताजी, और कुछ भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा कपड़ा डाल देंगे लोग ऊपर, लकड़ियां डाल देंगे और कोई साथ नहीं जाएगा। और आप पुत्र पुत्र करते हो ना पिताजी, तो पुत्र करता